दरभंगा के रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में लाइव सर्जरी वर्कशॉप का सफल आयोजन। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह 9 बजे रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने जानकारी दी कि हॉस्पिटल में लगातार तीसरी बार लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्कशॉप का संचालन पीजीआई चंडीगढ़ से प्रशिक्षित सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार ने किया। उन्होंने दरभंगा के चिकित्सा विशेषज्ञों की उपस्थिति में लाइव ऑपरेशन द्वारा विभिन्न जटिल स्त्री रोग संबंधी सर्जरी कर दिखाया, जिससे प्रतिभागियों को इन आधुनिक तकनीकों की बारीकियों का प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिला। वर्कशॉप का उद्घाटन और संचालन रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ की निदेशक एवं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी के नेतृत्व में हुआ। इस आयोजन के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर कंकड़बाग पटना से हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संजीव कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया कि एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी जैसी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी तकनीकों से महिलाओं को कम दर्द, कम रक्तस्राव और बिना किसी बड़े चीरे के इलाज संभव है। विशेष रूप से गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब से संबंधित बीमारियों में ये तकनीक अत्यंत लाभदायक है। इस अवसर पर दरभंगा व आसपास के चिकित्सा विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से डीएमसीएच की पूर्व एचओडी डॉक्टर कुमुदिनी झा, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर नूर, डॉक्टर मीटर, डॉक्टर सौम्य भी, डॉक्टर बबीता सिंह, डॉक्टर सुष्मिता झा एवं डॉक्टर अपराजिता रस्तोगी शामिल थी। वर्कशॉप के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये वर्कशॉप दरभंगा में महिला स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत है, जिससे बांझपन समेत अन्य स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के समाधान में आधुनिक तकनीकों का व्यापक लाभ मिलेगा। क्या हो गया है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजन देते हैं और साथ ही साथ कभी कभी देना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्रस से वजाइना के थ्रू जाके एंडोस्कोपिकली यूट्रस को करेक्ट बिल्कुल कर दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस के लिए ही इसका प्रशिक्षण का पार्ट रखा गया है, क्योंकि दरभंगा में हमारा लगातार मेडिकल के लाइन में लगातार विस्तार होता जा रहा है। और आप लोगों को सबको पता है कि आईवीएफ सेंटर हमेशा से गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के पार्ट्स में अपनी नई आयाम इस मिथिलांचल बिहार में अपने दे के रखा है। कितने दिनों की ट्रेनिंग है ये बस आज की ट्रेनिंग है। इसमें एंडोस्कोपी के सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर संजीव कुमार इसके एक्सपर्ट हैं। साथ ही हमारी जो पूरी दरभंगा की टीम है, वो सारी की सारी टीम इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडोस्कोपिक सर्जरी में के पार्ट्स में जो लैब का काम होता है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारा नट जैसे स्टिचिंग बांधते हैं, उसको बांधने की प्रक्रियाएं जो है उसके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट्स हैं। कुछ ओटी के अंदर जो काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट की जाती है। बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं या जो भी इच्छुक डॉक्टर्स हैं वो हैंड ऑन प्रैक्टिस की प्रक्रिया वहाँ पे कर रहे हैं, ओटी के अंदर भी और बाहर भी उन लोग के लिए डेमो पार्ट लगा हुआ है, जो आप देखेंगे नीचे में ओटी के ठीक सामने लगा है। तो उन सबको किया जा रहा है, इस सबको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। आज सर लाइव में कितनी सर्जरी कर रहे हैं? अभी लगभग 22 मरीज का नंबर लगा हुआ है आज। तो ये 22 में सर किस तरह का उनके टर्म्स एंड कंडीशन है? उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन ऑपरेशन किस तरह के हैं? ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है बेसिकली गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, जो किसी के यूट्रस के अंदर में सट गया, जिसको एस्टरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, कहीं ट्यूब बंद है, ब्लॉकेज है, तो किसी का कैनलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं है, कोई का यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, तो इस प्रकार का जो पार्ट्स है उसी चीज़ों के लिए जो सर्जरी करेक्शंस की जाती है उसी सर्जरी की। मिथिलावासियों को क्या संदेश देंगे सर? मैं मिथिलावासियों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारा दरभंगा मेडिकल के क्षेत्र में कहीं भी किसी जगह से कम नहीं है। अब आप निश्चित रूप से जिस काम छोटे छोटे कामों के लिए पहले तो ये बड़ा काम होता था, इस काम के लिए हम लोग बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे और मेट्रोपॉलिटन्स में जाते थे और ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पैसा लगता था। अब वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे दरभंगा में आ गई है और दरभंगा के डॉक्टर भी उस पार्ट में सक्षम कर चुके हैं अपने आप को। उसमें भी हमने अपना रोज द मेडिसिटी की एक अपनी कड़ी जोड़ी है। तो इस पार्ट्स में हमारा पूरी टीम हमारी कॉम्पिटेंट है इस पार्ट्स को काम कर पाने में, जो किसी मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में हुआ करता था। तो हम दरभंगा के पब्लिक से यही निवेदन करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग अपने आप को कहीं भड़काने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको किसी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, गायनेकोलॉजी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो एडवांस ट्रीटमेंट आपकी दिल्ली में मिल सकती है, मुंबई में मिल सकती है, चेन्नई और कलकत्ता में मिल सकती है, मेट्रोपॉलिटन में मिल सकती है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट आप हमारे दरभंगा में भी पा सकते हैं। क्या कॉस्ट जो होगा, आपने कहा महानगर का ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा, तो सर आप भी शहर से हैं, इस जिला से हैं, मुझे लग रहा है चीज आप जानते होंगे। मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट जगत की जितनी भी रेट होती है, जैसे हम अपने एक एग्जाम्पल बताएं कि एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी होता है,
तो हम लोग यहाँ का चार्ज 30,000 में सारा का सारा पैक हो जाता है। यही 30,000 की सर्जरी जो है, जो मैं करवाने गया था मैक्स में, तो मेरी सर्जरी जो वहाँ हुई थी वो 2,15,000 रुपये में हुई थी। तो सर्जरी में कोई चेंजेस नहीं होता है, वहाँ भी गॉल ब्लैडर ही निकाला गया, लेकिन है कि वहाँ का पार्ट्स क्या है, कॉर्पोरेट जगत है। अब मरीज की पैकेज के हिसाब से वहाँ पैसा चार्ज, ओटी का चार्ज बढ़ता है। तो हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ मोटा मोटी आप समझिए कि जो कॉर्पोरेट जगत की प्राइस होती है मेट्रोपॉलिटन की, उसका लगभग समझिए कि 1/4 1/5। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया वहाँ लग रहा है तो आपका यहाँ 20,000 रुपये से 25,000 रुपये लगने वाला है। सर, ग्रामीण इलाके के जो पेशेंट है, क्या वो एफर्ट कर पाएंगे आपके यहाँ करके? बिल्कुल ही अफोर्ड कर पा रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा देखने से नहीं लग रहा है। हम एक्चुअली सबसे पहले इस हॉस्पिटल को खोलने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ का आकलन किया था कि हमारे मरीज का डिमांड क्या है, और ये हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी जो खुला है ये बिल्कुल ऑन डिमांड ऑफ द पेशेंट खुला है। और आप हमारे यहाँ का देख ही रहे हैं कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी है। आप कभी भी आएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैम का नंबर आज नहीं कल का नंबर मिल रहा है, या सर्जिकल पार्ट आप देखेंगे तो आज का नंबर 4 दिन के बाद मिल रहा है, अल्ट्रासाउंड है उसकी भी 5 दिन बाद नंबर मिल रही है। तो दरभंगा का रेयरेस्ट हमको लगता है कि हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। सर, इस कैनलिस्ट में जो डिपार्टमेंट आपके कितने स्पेशलिस्ट है, पूरी टीम में कौन कौन है सर? जी, इस पूरी टीम में कौन कौन है? इसमें पूरी टीम में हमारी डॉक्टर कविता सिंह, ये कविता है, और ये डॉक्टर रश्मि है, और आप नाम लिख ही रहे हैं यहाँ पे, मेरी वाइफ है कविता सिंह है, इधर इसकी टीम में कुमुदनी मैडम इनकी चेयरमैन है, सुष्मिता झा है, अपराजिता है, इसके अलावा शिल्पी हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर का एकोमोडेशन यहाँ पे है, और ये पूरी टीम साथ मिलकर यहाँ काम कर रही है। पारा मेडिकल स्टाफ भी मेरे जितने हैं वो लोग भी सारे के सारे आदमी इस पार्ट्स में लगे हुए हैं, और अपना अहम योगदान देकर एक बेहतर इलाज का प्रक्रिया हम लोग चालू किया जा रहा है। कौन सी जगह है, क्या करें? ये हमारा रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर है। मैं डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, यहाँ की कंसल्टेंट डॉक्टर। आज हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं विथ हैंड्स ऑन वर्क भी, जिसमें हम लोग अपने दरभंगा के डॉक्टर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सभी जगह से डॉक्टर आमंत्रित हैं और वो लोग आए भी हैं। और उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, जिसमें OT में जो इतनी भी ऑपरेशन हो रही है उसको हम लोग बाहर मॉनिटर के थ्रू अपने डॉक्टर्स को, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इनफर्टिलिटी के कारण, जो बैचपन के कारण है, उस तरह के केसेज हैं जिसको एक बच्चा हो गया दूसरा नहीं हो रहा, मल्टीपल एबॉर्शन हो गया, जिसके बच्चेदानी में गांठ है, जिसका बच्चेदानी चिपक गया, जिसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, जिसके ओवरी में प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण अंडे सही नहीं बन रहे हैं। इस तरह के केसेस को हमने रखा है। साथ में कुछ वो बच्चेदानी में गांठ वाले केसेस को भी रखा है, जिनका लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से ही बच्चेदानी हटाई जाएगी। ये सारा लाइव डेमो होगा, सारे लोग इससे प्रशिक्षित होंगे। इनसे डॉक्टरों के मन में होने वाली बहुत सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और आगे उन्हें प्रशिक्षित कर दरभंगा के और बिहार के डिफरेंट क्षेत्र में वो लोग इस तरह के काम कर सके, इसके लिए नई नई जानकारी देंगे। कहाँ कहाँ से डॉक्टर आए हैं और कितने मरीज हैं? सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के डिफरेंट इलाके, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स सब लोग आए। मैम, आजकल का जो मॉडर्न लाइफ है, इस मॉडर्न लाइफ से क्या ये समस्या और भी बढ़ गई है या पहले से समस्याएं थी? नहीं, कुछ समस्याएं आई हैं, थोड़ी सी लड़कियों में जो अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है, जिससे कि थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, बच्चा होने का उम्र ज़्यादा हो रहा है लड़कियों में, जो कुछ समस्याएं पैदा कर रही हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। 30 के आसपास की एज में अच्छे से प्रेगनेंसी अगर सब कुछ नॉर्मल अंदर तो हो जाता है, 35 एबव होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये इसके लिए हमने विशेष जानकारी और अपने दरभंगा वासी, बिहार वासियों को दी है कि कैरियर के साथ साथ अपनी फर्टिलिटी लाइफ को भी प्रिजर्व करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ में टाइम के साथ अपने फैमिली लाइफ को भी सही ढंग से अचीव करना है। ये मेरे लिए संदेश है अपने बिहार वासियों।